मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, सहायक आचार्य EFM। बच्चों, आज हम वित्तीय प्रबंध का अर्थ एवं विशेषताएं टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये बीकॉम सेकेंड ईयर में ये पेपर चलता है। अर्थ: वित्तीय प्रबंध व्यवसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की वित्तीय क्रिया एवं वित्तीय कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण के कार्य किए जाते हैं। अर्थात वित्तीय प्रबंध करने के लिए पहले किसी भी कार्य के करने के लिए उसकी पहले से प्लानिंग कर ली जाती है। प्लानिंग करने के बाद कि क्या क्या कार्य करने हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च करना है और एक्स्ट्रा खर्च ना हो उसको नियंत्रण किस प्रकार से करना है, ये सब चीज़ें व्यवसायिक प्रबंध के अंतर्गत शामिल होती है। इनकी हम परिभाषा देखेंगे इजरा सोलेमन के अनुसार। वित्तीय प्रबंधन का तात्पर्य एक महत्वपूर्ण अर्थात पूंजी कोष के कुशलतम उपयोग से है। अर्थात वित्तीय प्रबंधन के अंदर जो हमारे पास पूंजी होती है, जो भी फर्म के पास, उद्योग के पास, इंडस्ट्रीज के पास, उसको किस तरीके से कुशलतम उपयोग करना है जिससे उसका अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, पूंजी वेस्ट नहीं जाए, वो व्यापार सतत प्रक्रिया से निरंतर चलता रहे। अतः वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही उस कोष का अनुकूलतम उपयोग करके ही व्यापार की सफलता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है हार्वर्ड एंड उपटन के अनुसार वित्तीय प्रबंध नियोजन एवं नियंत्रण को के वित्त कार्य पर लागू होता है। अतः वित्तीय प्रबंध ये नहीं है कि कैसे भी कर लो, कुछ भी कर लो। पहले उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है कि किस तरीके से खर्च करना है, इस पे ये करना है, इस पे करता है। और फिर ये ध्यान रखना पड़ता है कि जिस हिसाब से हमने योजना बनाई है या प्लानिंग करी है उसी हिसाब से वो खर्च हो रहा है या नहीं, जो उद्देश्य हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये जो हमने सोचा था उसी हिसाब से हमारे वित्तीय लेखांकन हो रहा है या नहीं। इसके अंदर हम वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, बजट, सांख्यिकी, अन्य विधियां सभी शामिल करते हैं और उन्हीं के द्वारा इसको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। यानी कि जो हमारा वित्तीय प्रबंध है वो प्लानिंग के अनुसार हो और वो नियंत्रण से बाहर नहीं जाए, तभी हमारा जो व्यापार है वो सिस्टमैटिक तरीके से चलता रहेगा। वित्तीय प्रबंध की विशेषता है अस्थायी प्रबंध का अभिन्न अंग। जो पहले जो व्यापार होते थे उनमें वित्तीय प्रबंध को कोई महत्व नहीं दिया जाता था पुरानी विचारधारा के हिसाब से, लेकिन नई विचारधारा के अनुसार नए उसके साथ व्यवसायिक प्रबंध एक अभिन्न अंग बन गया है। इसके बिना व्यवसाय का करना असंभव सा प्रतीत होता है। यानी कि इसकी जो गतिविधियां हैं वो सारी व्यापार की जो वित्त से जुड़ी हुई है और वित्त से जुड़ी हुई गतिविधियों को वित्तीय प्रबंध के बिना करना असंभव है। इसीलिए ये वर्तमान में वित्तीय प्रबंध व्यवसाय का एक अभिन्न अंग बनता जा रहा है। यानी कि इसके बिना व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन करना संभव नहीं है। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया। ये नहीं है कि वित्तीय प्रबंध जब मर्जी हो कर लिया, जब मर्जी हो छोड़ दिया। जैसे पहले परंपरागत वित्त में होता था कि कोई घटना घटित हुई तो चलो बजट बना लेते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं, खर्च कर लेते हैं। लेकिन नहीं, वर्तमान में ये वित्तीय प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे व्यापार को सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके और जो उसके उद्देश्य हैं, जो हमने उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, उन्हें हम प्राप्त कर सकें। लेखांकन कार्य से भिन्न हम ये समझते हैं कि अकाउंटिंग और वित्तीय प्रबंध एक ही है, जबकि ये दोनों अलग अलग हैं। लगते एक समान जैसे हैं लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी अंतर है। लेखांकन कार्य में वित्तीय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, जबकि वित्त कार्य में निर्णयों के लिए विश्लेषण एवं उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा लेखांकन है उसमें आंकड़े वगैरह ये सब इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत उन आंकड़ों से निर्णय निकाल कर उनका विश्लेषण किया जाता है और उनका उपयोग किस तरीके से हम कर सकते हैं, इस चीज़ को शामिल
किया जाता है। व्यापक क्षेत्र, वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये नहीं है कि एक क्षेत्र विशेष का कर लिया है, इसको छोड़ दिया। ये जो वित्तीय प्रबंधन है ये अल्पकालीन दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए चलता रहता है। इसका उचित आवंटन करके ही और अनुकूलतम उपयोग करके ही व्यापार लाभ में चल सकता है। वित्तीय प्रबंधन के अंदर हम लेखांकन, अंकेक्षण, लागत लेखांकन, व्यावसायिक बजटन, रोकड़, साख प्रबंध, सामग्री प्रबंध आदि के लिए भी उत्तरदायी होता है। यानी कि समय समय पर ऑडिटिंग होनी चाहिए, जिसे पता रहे कि जो अकाउंट्स है वो सही तरह से मेंटेन हो रहा है, कॉस्ट अकाउंट सही तरह से मेंटेन हो रहा है, हमारी जो कैश बुक है या जो हमारा क्रेडिट का मैनेजमेंट है वो सब चीज़ सही तरीके से हो रहा है। ये सब कार्य वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी कि इसका क्षेत्र कोई पर्टिकुलर छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। इसके अंदर सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट है उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। यानी वित्तीय प्रबंध आधुनिक विचारधारा है, पहले नहीं थी ये वित्तीय प्रबंध के उपक्रम निर्णय लेने में बहुत सहायक है। क्योंकि वित्तीय जो खाते बनते हैं उनके द्वारा जो प्रबंधक होते हैं उनके सामने सारे आंकड़े और सारी चीज़ें सामने होती है, जिससे उनको निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। और जो अवधि विशेष के अंदर जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो निर्णय लेने होते हैं वो इन वित्तीय खातों के हिसाब से वो निर्णय ले लेते हैं। जिससे जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय व्यापार के हक में लिए जाते हैं। क्योंकि जब हमारे पास सारे आंकड़े अवेलेबल होंगे तो हम निर्णय आसानी से ले पाएंगे। नेक्स्ट है सभी प्रकार के संगठनों। वित्तीय प्रबंध ये नहीं है कि किसी एक संगठन पर ही लागू हो रहा है। ये निर्माणी संगठन है, हमारे सेवा संगठन है, या हमारी कोई निर्गमित कंपनी है, एकांकी स्वामित्व वाली है, या पार्टनरशिप में है, या कोई गैर लाभकारी कोई एनजीओ वगैरह कोई भी संस्था है, सब पर ये लागू होता है। क्योंकि वित्तीय प्रबंधन द्वारा ही प्लानिंग कर कर उसका नियंत्रण कर कर और जो हमारा अचीवमेंट है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। वित्तीय नियोजन, नियंत्रण एवं अनुवर्तन। आधुनिक विचारधारा के अनुसार योजना बनाना, उसके अनुसार साधन प्राप्त करना, फिर उन साधनों के लिए उपयोग करने के लिए बजट बनाना और बजट के अनुसार उन्हें खर्च करना, और जो उनके अंदर जो उच्चावन यानी कि उतार चढ़ाव आते हैं उनकी खोज करना, और फिर जो खामियां हैं या कमियां हैं उनको दूर कर उनको किस तरीके से लागू किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे जो प्राप्त साधन है या वो सब चीज़ें हैं उनसे हम ये एक तरह का फीडबैक ले लेते हैं कि इसको इन कमियों को कैसे दूर कर इसे आगे लागू किया जा सकता है और इसके लिए क्या क्या सुधार संभव है। अर्थात वित्तीय प्रबंधक के द्वारा हम प्लानिंग करते हैं, नियंत्रण करते हैं और उसे किस तरीके से व्यापार पर लागू करना है वो करने हैं। ये प्रबंधकों के निर्णय लेने में सहायक होता है। और उपक्रम के जो अन्य विभाग है उनके समन्वय के बिना भी हमारा वित्तीय प्रबंध संभव नहीं हो सकता। यानी कि जो अन्य विभाग है उनमें सहयोग और समन्वय होना आवश्यक है। क्योंकि उपक्रम में एक विभाग तो होता नहीं है, कई विभाग होते हैं, तो उनमें जब सब में समन्वय होगा तभी इसे हम प्रभावी ढंग से कर पाएंगे। धन्यवाद।